कुछ बीफ है। अच्छा अच्छा। ये गुजरात। Because why does like a full winter jacket? It says like, oh भैया ये वाली ली थी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और लास्ट टाइम की करेले की रेसिपी जो है वो सब लोगों को इतनी पसंद आई, बल्कि इतने सारे लोगों ने मुझे कहा कि हम भी इस तरह से करेले बनाते हैं। बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैंने इस तरह से करेले पकते हुए पहली दफ़ा ही देखे हैं कि ना उनमें नमक लगा, ना उनको पानी निकाला गया उनके अंदर से, और फिर इतनी ज़्यादा इमली भी शामिल की। तो बहुत अच्छी बात है भाई, अगर आप लोग भी इसी तरह से करेले बनाते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं तो वेरी गुड। मैं और आप जो हैं वो फिर अब आइंदा से सेम रेसिपी बनाया करेंगे और मज़े से खाएंगे। तो जी, आज हम जा रहे हैं आपा के साथ बाहर। तो जब से आप आई हैं हम बहुत कम बाहर निकल रहे हैं, लेकिन हमने सोचा कि आज निकलना चाहिए। और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आप जो हैं वो फॉल के कलर्स दिखाएं, किस तरह से जो है वो दरख्तों में पत्तों के रंग चेंज हो रहे हैं, वो प्लीज़ ज़रूर शो करें। तो बस आप साथ साथ मेरे देखते जाइए कि कहाँ से कहाँ बात पहुँच गई है। और कुछ अरसे की बात है कि ये सारी लेक जो है वो आपको बर्फ़ से ढकी हुई नज़र आएगी, और ये सारे हरे हरे पत्ते जो हैं वो गायब हो जाएंगे और बस खाली मैदान होगा, और जिसमें बग़ैर पत्तों वाले दरख्त होंगे। तो अनकरीब वो टाइम भी आने ही वाला है। और जी, यहाँ पे हम जा रहे हैं मिसिसागा। जो लोग भी जीटीए में रहते हैं, यानी टोरंटो और उसके आसपास के एरिया में रहते हैं ना, उनके लिए तो ये सारे रेस्टोरेंट जो है ना वो एक्सेस में होते हैं। 20-25 मिनट के अंदर अंदर आप हर जगह पहुँच जाते हैं। लेकिन हम जैसे लोग जो ज़रा दूर के इलाकों में रहते हैं, हमें इन शहरों में पहुँचने के लिए ना कुछ टाइम चाहिए होता है। तो जब हम नए नए शिफ्ट हुए थे कनाडा, तो हम तो हर वीकेंड पे भाग के पहुँच जाते थे मिसिसागा। ऐसा लगता था कि बस दुबई आ गए हैं वापस, और कुछ सुकून का एहसास होता था। लेकिन बस वही, जहाँ पे इंसान रहता है बस वैसा ही होता जाता है। शुरू में मैं अपने शहर को कहती थी कि कहाँ हम गांव में आ गए, लेकिन अभी उसी शहर का सुकून जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वंस इन अ वाइल जो है वो आप मिसिसागा या टोरंटो जाएं, रश में जाएं, ट्रैफिक में जाएं, वुलगपाड़ा, शोर हंगामा, लोगों को देख के खुश हो जाएं और फिर वापस अपने पुरसुकून ठिकाने पे आ जाएं। तो अब तो ये वाली अप्रोच हो गई है हमारी। तो बहरहाल तकरीबन घंटा सवा घंटे की ड्राइव थी, और उसके बाद जो है हम पहुंच गए हैं कराची फ़ूड कोर्ट। और कराची फ़ूड कोर्ट उन्हीं का है जिनके कराची कबाब हैं, और यकीन माने इनका खाना जो है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। उस दिन इतनी ठंड थी कि मैं आपको क्या बताऊं, बस आप ना ही पूछें कि कितनी ठंड थी। अब जो है वो रोज़ बरोज़ मौसम चेंज होता जा रहा है, ठंडी हवाएं हो रही हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि अभी तक हमने जैकेट्स नहीं निकाली हुई थी, क्योंकि हम जो कनाडा वाले हैं ना वो सोच में ही पड़े रहते हैं कि मौसम कैसा है। हम 2-2 3-3 लेयर्स पहन के घर से बाहर निकलते हैं ठंड में ठिठुरते हुए, और दोपहर में जो है वो सारी लेयर्स उतर जाती हैं, क्योंकि फिर गर्मी लगने लग जाती है। तो मिनटों में जो है यहाँ पे मौसम तब्दील होता है। और हम रेस्टोरेंट में आ गए तो काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट था, मगर उन्होंने पता नहीं क्यों 30 लोगों की लिमिट लगाई हुई थी। शायद उनके पास स्टाफ का शॉर्टेज था या क्या था। हालांकि कॉल करके हम गए थे, लेकिन फिर भी हमें सीट मिलने में जो है वो थोड़ा टाइम लगा, जो मुझे काफ़ी अनोइंग लगा कि आपके पास इतनी सारी जगह है और उसके बावजूद आप बैठने के लिए जगह नहीं दे रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो अपने लोग होते हैं वो एक दूसरे को देख के ख्याल ज़रूर करते हैं, तो हमारे लिए उन्होंने सीट खाली कर दी कि आपा को देखा तो। और कॉर्नर में जो है वो नमाज़ पढ़ने की भी जगह थी, उसे भी देख के मुझे खुशी हुई। बस ये बात है कि बड़े ज़ोर शोर से गाने चल रहे थे, तो उस दौरान जो है वो नमाज़ पढ़नी थोड़ी मुश्किल थी। तो रेस्टोरेंट्स में इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए ना, तो ज़रा कन्वीनियंस लेवल बढ़ जाता है। और एक्चुअली शायद अब मेरी तो उम्र का वो हिस्सा आ गया कि मुझे गाने अच्छे ही नहीं लगते, और वो भी इतने लाउड चल रहे हों, और वो भी अच्छे भी ना हो या तो अच्छे गाने हो ना कि सुन के थोड़ी तफरी आए। गाना भी अच्छा नहीं चल रहा, चल भी फुल वॉल्यूम पे रहा है, तो वो मेरे ख़्याल में आधा मज़ा जो है ना वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो खैर जी, आधा मज़ा बरकरार रहा। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म का बारबेक्यू आया। जो लोग कराची वाले हैं, टिपिकल कराची वाले, और मेहंदियों में कबाब पराठे खाने वाले शौकीन लोग हैं, यकीन माने इधर का बिल्कुल वही टेस्ट है।
मेरे ख़्याल में मैं ये वाला खाना जो है ना वो महीने में 2-3 दफ़ा तो ज़रूर खा सकती हूँ। इनके पराठे होते हैं, हालांकि डीप फ्राइड होते होंगे डेफ़िनेटली पराठा, पूरी पराठा तो होता ही डीप फ्राइड है, लेकिन वो बिल्कुल भी ऑयली नहीं होता, मतलब पता नहीं कहाँ चला जाता है उसका ऑयल लेकिन हाथों पे नहीं लगता है उस तरह से, और खाना भी बहुत अच्छा होता है। बस इनकी सर्विस में जो है वो थोड़ी सी कमी थी, जिसकी वजह से मुझे अच्छा नहीं लगा कि जब आप अच्छा खाना सर्व करते हैं, आपने अच्छी जगह बना ली है, तो ज़रा सर्विसेज का मेयार भी थोड़ा सा बुलंद कर लें, ताकि लोगों के लिए खाना खाना जो है वो आसान भी हो जाए और अच्छा एक्सपीरियंस भी बने। तो बस जी, टिपिकल देसी लोगों की तरह खाना खाने के बाद जो है हम घुस गए हैं पान की दुकान में, और पान की दुकान में कोई भाई बड़ा ही मज़ेदार किस्म का एक्सपीरियंस हुआ। वो जो साहब थे वो इस कदर खुश अखलाक थे, उन्होंने इतनी दिल जमई से पान बनाया और साथ में खूब तबसरे भी किए मुल्की हालात पे और गैर मुल्की हालात पे, कि काफ़ी मज़ा आया। यहाँ पे पान बनता देखना ना बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान में पान बनते हुए देखते हैं तो आप लोग क्या क्या देखते हैं, मतलब कत्थे चूने से रंगे हुए हाथ और एक ब्राउन कलर का कपड़ा जिससे अंकल बार बार हाथ पोंछते हैं और आपको पान बना बना के देते जाते हैं। तो अमूमन अब जब पान वहाँ पे खाऊं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना देखूँ कि वो पान कैसे बनाया गया है, लेकिन इस पान को बनते हुए देखना जो है ना वो डिलाइट था। यानी कि आप बता सकते थे कि इसके अंदर क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। यहाँ पे जो है वो हम पूरी डिस्कशन कर रहे थे कि ये पान का पत्ता कैसा है, सांची पान है, बंगला पान है, और अंकल जो हैं वो पूरी इस कोशिश में थे कि इसकी एक गिलोरी बना के जो है ना वो मेरे हाथ में थमा दें कि आप मेरे सामने इस वक्त खाएं। लेकिन इतना बड़ा पान था, मुझे पता था प्रैक्टिकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं इसको पूरा का पूरा अपने मुंह में रख लूँ। तो मैंने कहा आप पैक कर दीजिए, हम आराम से सुकून से बैठ के खाएंगे। नहीं, ये कलकत्ती पान है जो बंगला पान बोलते हैं। बंगला पान जिसको कहते हैं। ये पान बहुत बेहतरीन आता है। अभी ये क्लिप देखते हुए मैं ये सोच रही हूँ कि कितने इश्तियाक से और कितने इन्हमाक से जो है ना मैं ये सारा काम होते हुए देख रही थी। पाकिस्तान में जब हम होते थे तो थैलियों में इतने सारे पान आ जाते थे किसी भी दावत में, कभी रियलाइज़ ही नहीं किया कि पान की भी कोई हैसियत होती है, कोई अहमियत होती है। वैसे मैं पान को प्रमोट नहीं कर रही, मैं बिल्कुल शौकीन नहीं हूँ कि आप लोग जो हैं वो रोज़ रोज़ पान खाएँ, छालिया खाएँ, सुपारी खाएँ, बिल्कुल आपके मुँह के लिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन मैं वैसे ही इन जनरल एक डिस्कशन करना चाह रही थी कि जब आपके रेंज से चीज़ें निकल जाती हैं ना तो फिर वो बड़ी ही अट्रैक्टिव लगने लगती हैं, चाहे उनमें कोई ख़ास बात हो ना। अब इस पिंक टी को ही देख लीजिए, मतलब मैं अपने घर में माशाल्लाह बहुत अच्छी गुलाबी चाय बनाती हूँ, लेकिन इसने जब गुलाब की पत्तियाँ डाल के हमारे सामने रखी तो मैं आपको क्या बताऊँ, क्या नज़ारा था और क्या ही खूबसूरती का क्या कहना चाहिए कि इंतहा थी। दिल खुश हो गया, बाग बाग हो गया कि कितने अच्छे तरीके से किसी ने चाय सर्व की है। बताने का मकसद ये है कि महज़ एक पान था या एक चाय थी, बहुत तरीके से, तमीज़ से, सफाई-सुथराई से आपके सामने सर्व की गई, आपको खा के मज़ा भी आया और अच्छा भी लगा। लेकिन एक खाना था जो कि शानदार था, बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त था, लेकिन उसको सर्व करने में डिले किया गया, उसमें बैठने की जगह में मसले मसाइल हुए, तो उस खाने का मज़ा जो है ना वो आधा हो गया। तो ज़िंदगी में हर चीज़ इसी तरह से होती है कि जिसको आप दिल जमई से पूरी लगन के साथ करते हैं वो काम हमेशा अच्छे तरीके से होता है, और जिसमें आप अपनी आधी मेहनत करते हैं, आधा दिल लेके शामिल होते हैं, वो चीज़ और वो काम जो है वो कभी भी अच्छा नहीं होता। तो जी, बात को मुख्तसर करते हैं कि अपनी ज़िंदगी में जो है वो प्रायोरिटीज़ बना लीजिए। काम जो हैं वो आपने ही करने हैं। अब घंटी बजाए और काम हो जाए, ये तो कभी-कभी ही होता है, हर वक़्त तो नहीं है ऐसा किस्मत में मुमकिन होता। लेकिन जो काम भी आपने करना है, अगर वो आप ही के लिए है, आपने ही करना है, तो कोशिश करें हँस के करें और बहुत अच्छे तरीके से करें। क्योंकि जब करना ही आपने है तो रो-रो के करने का फ़ायदा ही क्या? कौन-सा कोई दूसरा आदमी आके कर देगा आपका काम। तो इतना अच्छा काम करें कि सब लोग कहें कि वाह! आपसे अच्छा तो कर ही नहीं सकते थे। हमारे अब्बा एक काम कहते थे, एक बात करते थे कि बड़े होके जो मर्ज़ी बनो, चाहे रिक्शा चलाओ, चाहे टैक्सी चलाओ, जो मर्ज़ी काम करो। लेट्स सपोज़ तुम लोग रिक्शा भी चलाते हो ना, तो ऐसा होना चाहिए कि लोग मुझे कहें कि भई आपके बच्चे से अच्छा रिक्शा कोई नहीं चलाता।
काइंड ऑफ अ प्रेशर, मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों पे प्रेशर डाल देते हैं इस किस्म की बातें करके। लेकिन बताने का मकसद ये है कि जो भी किया जाए अच्छा किया जाए। और जी आप लोगों को पता ही है जाड़ों की रातें जो हैं वो लंबी होती हैं, यानी कि बहुत जल्दी सूरज गुरूब हो जाता है। तो अभी हमारे पास जो है वो 7:30 पौने 8 ही हुए थे, तो अच्छा खासा घुप अंधेरा हो गया था। और टिपिकल ख़वातीन की तरह घर जाते हुए मुझे याद आ गया कि बहुत सारी चीज़ें हमने ख़रीदनी हैं, तो हम वॉलमार्ट में हाज़िरी देने के लिए आ गए कि यहाँ से कुछ ज़रूरी सामान हम ख़रीद लें। और आजकल जो है वो सर्दियों के हिसाब का बहुत सामान आया हुआ है, तो अगर आप नए हैं कनाडा में तो वॉलमार्ट से या किसी भी स्टोर से बड़े आराम से टिपिकल किस्म की शॉपिंग आप कर सकते हैं। लास्ट व्लॉग में जो है वो मुझे मज़ीद सवाल आए कि कनाडा में इस्लामिक स्कूल्स का क्या सिस्टम है। देखिए जी, इस्लामिक स्कूल हर जगह पे अवेलेबल है। हमारा छोटा सा सिटी है, यहाँ पे 2 इस्लामिक स्कूल हैं। हमारे नेबरिंग सिटी में एक इस्लामिक स्कूल है। इस्लामिक स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, इनकी फ़ीसेस हाई होती हैं। जो पब्लिक स्कूल होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उसमें बच्चा बगैर पैसों के पढ़ने के लिए जाता है। लेकिन इस्लामिक स्कूल्स की फ़ीस जो है वो $500 महीने तक हो सकती है। उसके अलावा पिक एंड ड्रॉप की सर्विस आपको खुद से देनी पड़ेगी या जो भी है सिलसिला। तो बताने का मकसद ये है कि लोग डेफ़िनेटली बहुत कंसर्न है, नई जगह पे आते हैं तो सोचते हैं कि अपने बच्चे को बहुत अच्छी परवरिश दे सकें। आप जहाँ भी बच्चे को पढ़ाएँ, चाहे इस्लामिक स्कूल में पढ़ाएँ, चाहे पब्लिक स्कूल में पढ़ाएँ, बच्चा वैसा ही सीखेगा जैसा आप उसको करके दिखाएँगे। तो सबसे पहले आप अपने अमल जो हैं वो दुरुस्त करें और उसके बाद जो है वो अल्लाह ताला पे छोड़ दीजिए सब कुछ कि मैंने जो कर सकती थी, जो कर सकता था, वो मैंने कर दिया है। बाकी अल्लाह ताला के हवाले है हर चीज़। अल्लाह ताला तमाम बच्चों को नेक राह पे चलाए। और मॉरल इश्यूज़ भी बहुत सारे हैं जो कि हमारी वैल्यू से या हमारे रिलीजन से जो है वो बिल्कुल भी मैच नहीं करते। तो जी इसके लिए मैंने पिछली दफ़ा भी एक बात की थी कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ईमान की दौलत है ना, ये बहुत बड़ी दौलत है। आपने बस बच्चों के अंदर फ़ेथ डालना है कि कल को मैं और आप उनके साथ ना भी हों तो उन्हें पता हो कि कोई है जो उन्हें देख रहा है, तन्हाई में भी उन्हें देख रहा है। सही गलत की तमीज़ उन्हें दीजिए, बाकी अल्लाह के हवाले कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को नेक राह पे चलाएँगे। अगर माँ-बाप उनके हक़ में नेक दुआएँ करते हैं तो क्यों नहीं कबूल होंगी, ज़रूर कबूल होंगी। तो जी होपफुली आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। हमारा घूमना-फिरना, खाना-पीना, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घरों में सुकून आराम से बैठे हैं। लेकिन इस घड़ी में बिल्कुल उनको ना भूलें जो बेसरो सामान बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनकी मदद आएगी, कब हमें अल्लाह ताला ये तौफ़ीक देंगे कि हम फ़लस्तीन के लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकेंगे। बहुत दुआएं हैं उन सब के लिए और हर किसी के लिए जो इस वक्त तकलीफ़ में है। तो अगर आप हाथ से माल से मदद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 2 नफ़िल पढ़ें और उनके हक़ में ज़रूर दुआ मांगें। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।